Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we shall start our new chapter of 10th class physics, which is about sound. It is chapter number 11 and its very first topic is also about sound. In this chapter we shall discuss what is sound, how can we produce sound, how can sound propagate, what are the properties of sound. But our very first topic is about what is sound. तो डियर स्टूडेंट्स, साउंड एनर्जी की एक किस्म है जो कि चीज़ों की वाइब्रेशन से पैदा होती है, और ये एनर्जी की एक ऐसी किस्म है जो एक जगह से दूसरी जगह वेव्स की सूरत में ट्रांसफ़र हो सकती है। जब हम बोलते हैं तो हमारे वोकल कॉर्ड्स जो है वो वाइब्रेट करते हैं और उनकी वाइब्रेशन की वजह से आवाज़ पैदा होती है, साउंड पैदा होती है। गिटार के स्ट्रिंग्स जब वाइब्रेट करते हैं तो उनकी वाइब्रेशन से साउंड पैदा होती है। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत किस्म की साउंड्स को सुनते हैं। हमारे घरों में जो फ़ैन है जब वो चलता है तो उसके पर भी घूमते हैं और वाइब्रेट भी करते हैं, उनकी वाइब्रेशन की साउंड भी हम लोग सुन सकते हैं। जब हवा चलती है पत्तों की सरसराहट की आवाज़ हम लोग सुन सकते हैं। तो चीज़ें जब वाइब्रेट करते हैं तो हम उनकी आवाज़ें सुनते हैं। आवाज़ पैदा होती है वाइब्रेशन की वजह से और उस वाइब्रेशन की आवाज़ हम सुनने के काबिल होते हैं। डॉक्टर स्टेथोस्कोप की मदद से हमारे दिल की धड़कन की, हार्ट बीट की जो साउंड है वो सुनने के काबिल होता है। तो यूनिट नंबर 11 का जो फर्स्ट टॉपिक है वो साउंड के बारे में है, और साउंड जो है वो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। हम जो लफ्ज़ डिलीवर करते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो कैसे प्रोपोगेट करते हैं वो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो साउंड की काफ़ी सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस यूनिट में डिस्कस की जाएंगी। उनमें से हम डिस्कस करेंगे कि साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। हम इसको एक्टिविटी की वजह से बयान करेंगे कि साउंड कैसे वाइब्रेशन के ज़रिए साउंड जो है वो पैदा होती है। फिर हम इसी यूनिट में ये चीज़ भी डिस्कस करेंगे कि साउंड को एक जगह से दूसरी जगह प्रोपोगेट करने के लिए मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड होता है। तो ये भी एक्टिविटी की मदद से हम लोग बयान करेंगे कि कैसे साउंड जो है वो मटेरियल मीडियम की मदद से जो है वो प्रोपोगेट करती है। स्टूडेंट्स, अब हम आपको बताएंगे कि कैसे वाइब्रेशन की मदद से आवाज़ पैदा होती है। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। उस एक्टिविटी में हमारी फ़िज़िक्स लैब में एक इंस्ट्रूमेंट मौजूद होता है, ट्यूनिंग फोक, और ये रबर पैड है। ट्यूनिंग फोक, रबर पैड और नीडल है, और नीडल के साथ थ्रेड है। इस थ्रेड को नीडल की मदद से ये जो वाइट कलर के आपको छोटे छोटे से बॉल्स नज़र आ रहे हैं, इन्हें हम पिथ बॉल्स कहते हैं। पिथ बॉल्स, ट्यूनिंग फोक और रबर पैड की मदद से हम ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, और इस एक्टिविटी में हम ये चीज़ प्रूफ करेंगे कि वाइब्रेशन से आवाज़ पैदा होती है। ट्यूनिंग फोक फ़िज़िक्स लैब में अक्सर हर एक स्कूल की और कॉलेज की फ़िज़िक्स लैब में मौजूद होता है। हमने पिथ बॉल को नीडल की मदद से और थ्रेड की मदद से, नीडल के अंदर थ्रेड डाल के पिथ बॉल के अंदर से थ्रेड गुजारा और उसको लैब में मौजूद स्टैंड के साथ हमने फिक्स कर दिया। ये ट्यूनिंग फोक है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 512 हर्ट्ज़। इस ट्यूनिंग फोक को जब हम रबर पैड के साथ हिट करेंगे तो साउंड पैदा होगी, और ये जो ट्यूनिंग फोक है इसके प्रोंग्स 512 टाइम वाइब्रेट करेंगे। इस वक्त हम रबर पैड के साथ हिट कर रहे हैं, साउंड पैदा हो रही है, ट्यूनिंग फोक के प्रोंग्स वाइब्रेट कर रहे हैं, लेकिन वाइब्रेट करते हुए प्रोंग्स हमें नज़र नहीं आ रहे। तो हम ये आप गौर से देखें, हमने रबर पैड के साथ हिट किया, ट्यूनिंग फोक को पिथ बॉल के करीब लेकर गए हैं, और प्रोंग्स जो वाइब्रेट कर रहे थे वो पिथ बॉल के साथ हिट हुए हैं, जिसकी वजह से पिथ बॉल जो है वो डिस्प्लेस हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि प्रोंग्स की वाइब्रेशन की वजह से
जो हमारा पिथ बॉल है वो डिस्प्लेस हुआ है। एक और एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं अभी आपके सामने, इसमें भी ट्यूनिंग फोक और रबड़ पैड इस्तेमाल होगा। अब एक और नेक्स्ट एक्टिविटी में हम आपको बताएंगे कि कैसे वाइब्रेशन की वजह से आवाज़ पैदा होती है। इस एक्टिविटी में वही ट्यूनिंग फोक जो पहले वाली एक्टिविटी में मौजूद था, रबड़ पैड है और क्लासरूम टेबल है। हमने ट्यूनिंग फोक और रबर पैड के साथ हिट किया, ट्यूनिंग फोक की वाइब्रेशन की साउंड आप सुन सकते हो। अब हमने ट्यूनिंग फोक को टेबल के साथ टच कर दिया, अब सारा का सारा टेबल ट्यूनिंग फोक की वाइब्रेशन की वजह से टेबल ने भी वाइब्रेट करना शुरू कर दिया और आप ज़्यादा आवाज़ सुन सकते हो। तो इस एक्सपेरिमेंट से भी ये चीज़ प्रूव हो रही है कि वाइब्रेशन से आवाज़ पैदा हो रही है। आप खुद से ये जो प्रैक्टिकल है परफॉर्म करके ये चीज़ समझ सकते हो कि कैसे वाइब्रेशन से आवाज़ पैदा होती है। ये जानने के लिए कि वाइब्रेशन से ही साउंड पैदा होती है, तो हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म की है जिसमें हमने ट्यूनिंग फोक और रबर पैड के साथ हिट किया और हिट होने के बाद वो जो ट्यूनिंग फोक के प्रोंग्स ने वाइब्रेट करना शुरू किया और जब वो पिथ बॉल के साथ जाकर टकराए तो पिथ बॉल जो है वो डिस्प्लेस हुआ। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि वाइब्रेशन तो हमें नज़र ही नहीं आई, ये तो हिट होने की वजह से हम जो है साउंड सुन रहे हैं, जब टेबल के साथ ट्यूनिंग फोक हिट हुआ इस वजह से हम साउंड सुन सकते हैं। तो हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, ये आप देख रहे हैं जैसे कि बाउल है, बाउल के अंदर वाटर है और हमारे पास ट्यूनिंग फोक है। हमने ट्यूनिंग फोक को रबर पैड के साथ हिट किया, ट्यूनिंग फोक ने वाइब्रेट करना शुरू किया, उसको वाटर के करीब लेके गए और आप स्प्लैशेस देख सकते हैं। वाइब्रेट करते हुए ट्यूनिंग फोक के जब प्रोंग्स हैं वो वाटर के साथ जाकर टच हुए तो उन्होंने वाटर के ड्रॉप्स को जो है वो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में स्प्रेड कर दिया है। तो इस एक्टिविटी से आपको ये बात तो साबित होगी कि जब रबर पैड के साथ ट्यूनिंग फोक को हिट करते हैं तो वो वाइब्रेट करता है, उसी की वाइब्रेशन की आवाज़ आप सुनते हो। और वाइब्रेट करता हुआ ट्यूनिंग फोक जब वाटर के साथ जाकर टच होता है तो वाटर जो है वो स्प्लैशेस की शक्ल इख्तियार कर लेता है।